हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले डियर ईएसआईसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आपके लिए एक पास इकट्ठा किया गया डियर 2009 से लेकर 2016-17 तक ये पेपर होगा। इसमें 100 क्वेश्चन में कोशिश कर रही हूँ कि सॉल्व करवा दूं, थोड़ा लॉन्ग जाएगा और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है डियर। जिनका एग्जाम है 7 जुलाई को होने वाले ईएसआईसी के एग्जाम, आपका एम्स और ईएसआईसी, एम्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और ईएसआईसी, यानी कि एम्स का भी एग्जाम है डियर आपका नेक्स्ट डे शायद, और ईएसआईसी का भी है। तो काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम तो होंगी ट्रैवलिंग में या फिर दूर कहीं कहीं सेंटर दे दिया है इस टाइप में। लेकिन 7 जुलाई को जिनका एग्जाम होने वाले हैं ईएसआईसी का, जो भी फॉर्म फिलअप किए उनके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट है। साथ में पोस्ट बेसिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है डियर। कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन है पोस्ट बीएससी में पूछा हुआ इसी बार, तो ये क्वेश्चन पोस्ट बीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डियर, और सच में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जितना भी स्टूडेंट यहाँ पे वॉच करेंगे डियर। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा डियर, इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय एंटरिंग द रेडीमेड एंटीबॉडीज इनटू पेशेंट्स बॉडी दैट इज कॉल्ड। तैयार प्रतिरक्षी को रोगी के शरीर में प्रवेश कराने से उत्पन्न प्रतिरक्षा कहलाती हैं। तो क्या कहलाएंगी? एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, या एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्या कहलाएगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा फर्स्ट में? तो फर्स्ट में राइट आंसर डियर ऑप्शन डी जाएगा, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ठीक है ना? यहाँ पे क्वेश्चन में रेडीमेड की बात किया था, तो पैसिव में जाएगा डियर एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म इज, प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य नियामक क्या है? तो ऑप्शन सी में प्लाज्मा सेल है, बी में हेल्पर टी सेल्स है, सी में बीटा लिम्फोसाइट्स है, और डी में सप्रेशर टी सेल्स है डियर। तो दूसरा नंबर में राइट आंसर क्या होगा? दूसरा का सेकंड नंबर में आपका सेकंड नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, हेल्पर टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तीसरा नंबर डियर, कि द प्रोसेस ऑफ, देखिएगा, टाइटनिंग ऑफ द फिब्रिन क्लोट इन सच अ वे दैट द रप्चर एरिया ऑफ द ब्लड वेसल गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, thus डिक्रीजिंग द हेमरेज, दैट इज कॉल्ड। फेवलिन थक्के को इस तरह से कसने की प्रक्रिया कि रक्त वाहिका का टूटा हुआ क्षेत्र छोटा और छोटा हो जाए, जिसे रक्त स्राव कम हो कहलाती है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग द हेमरेज दैट इज कॉल्ड, ये 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में मई में पूछा हुआ डियर। ऑप्शन सी में देखिएगा फेब्रोसाइटिस, बी में है फिब्रिनोलाइसिस, सी में है आपका सिनार्थोरेस, आपका सिनार्थ्रोसिस, और डी में है सिनर्सिस। तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा डियर? थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि आपका सिनरेसिस होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर फोर नंबर में, क्या क्लाइंट हैव नॉट हैड a bowel movement of for 3 days, which of the following medication may contribute to constipation? एक क्लाइंट को 3 दिनों से मल त्याग नहीं हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सी दवा कब्ज में योगदान कर सकती है? ये आपकी कोलकाता बैंगलोर 2012 में। देखिएगा ऑप्शन सी में फॉलिक एसिड, बी में आयरन, सी में पोटेशियम, और डी में विटामिन ई। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर पांचवा में है, पर्निशियस एनीमिया इज अ कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एनीमिया कॉज्ड बाय लैक ऑफ। ऑप्शन से में विटामिन बी 12, कैल्शियम, आयरन, या फॉलिक एसिड। तो 5 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा डियर, विटामिन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 6 नंबर में, विच पैरासाइटिक एनीमिया कंडीशन, विच पैरासाइटिक एनीमिया इन्फेस्टेशन प्रोड्यूस कंडीशन होगा डियर। ठीक है ना डियर? ये कंडीशन लास्ट में होगा। क्वेश्चन में यहाँ होगा विच पैरासाइटिक एनीमिया इन्फेस्टेशन कंडीशन प्रोड्यूसेस, यानी कि एस्केरिस होगा, हुकवर्म होगा, या पिनवर्म होगा, या नॉन होगा। तो 6 नंबर में आपका राइट आंसर कौन सा होगा डियर? छठा नंबर में आपका ऑप्शन बी जाएगा, हुकवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 में क्या है, कि इंडिकेटर्स ऑफ एनीमिया, लो हीमोग्लोबिन लेवल, या फैटिक, या लो हेमाटोक्रिट लेवल, या ऑल ऑफ दी एबव। तो 7वां में राइट आंसर सभी के सभी होंगे। नेक्स्ट में डियर डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज एनीमिया, किसकी कमी से एनीमिया होता है? तो आयरन की कमी से, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड, या ऑल ऑफ दी एबव। 8 नंबर में राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? 8 का। 8 में भी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर में, हाइपोक्रोमिक एंड मैक्रोसिटिक आरबीसी आर सीन इन। हाइपोक्रोमिक और मैक्रोसिटिक आरबीसी देखे जाते हैं हेमाटो, आपका हीमोलाइटिक एनीमिया में, पर्निशियस एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एक्यूट ब्लड लॉस। तो 9 नंबर में आपका राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, एनीमिया इज कॉमनली सीन इन द फॉलोइंग ऑमीन।
निम्नलिखित में महिलाओं में एनीमिया आमतौर पर देखा जाता है, तो मल्टीपैरिटी वोमेन में, लोअर इनकम ग्रुप वाले, चाइल्ड बियरिंग वोमेन में, ऑल ऑफ द अदर ऑप्शंस। तो 10वां में राइट आंसर क्या होगा डियर? 10 नंबर में राइट आंसर सभी के सभी होंगे। 11 नंबर में देखिएगा ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशन इनटू हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में आपका कौन सा होगा विपरीत दवा जो नहीं देना है? तो एस्पिरिन या पेनिसिलिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन या मॉर्फिन सल्फेट। तो 11 नंबर में राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा एस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर? लिकोपेनिया, सॉरी ल्यूकेमिया या एनीमिया या फिर हीमोफीलिया या फिर ल्यूकोपेनिया। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा डियर? 12 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा? सी आंसर जाएगा हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पेशेंट ऑन स्टेरॉइड थेरेपी सिंस लॉन्ग टाइम द नर्स शुड मॉनिटर क्लोजली फॉर। लंबे समय से स्टेरॉइड थेरेपी पर चल रहे मरीज की नर्स को बारीकी से निगरानी करनी चाहिए। तो राइट आंसर डियर रेनल डिस्फंक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा, हाइपरटेंशन होगा या एडिमा होगा। तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के देखिएगा डियर विच इज द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ ऑर्गन्स डिजीज असेस्ड बाय नर्स? ऑप्शन ए में स्वेलिंग ऑफ नेक लिम्फ नोड्स, बी में अल्टर्ड का आपका कॉन्शियस, सी में स्पीच डिफिकल्टी और डी में आपका है डियर swallowing डिफिकल्टी। ठीक है, ओके तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर 14 में? 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा स्वेलिंग ऑफ नेक लिम्फ नोड्स। 15 में देखिएगा विच पोर्शन ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड? दो जगह क्वेश्चन पूछा, बीसीसीसीएल में और आपका एएसआईसी दिल्ली में। ऑप्शन देखिएगा ए में लेफ्ट ऑरिकल, बी में राइट ऑरिकल, सी में लेफ्ट वेंट्रिकल और डी में राइट वेंट्रिकल। तो 15 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी जाएगा लेफ्ट ऑरिकल। नेक्स्ट देखिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट एंटर इनटू विच चैम्बर ऑफ हार्ट? ऑक्सीजन युक्त रक्त सबसे पहले हृदय के किस कक्ष में प्रवेश करता है? ऑप्शन सी में आपका राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल या पल्मोनरी आयोटा। तो राइट आंसर 16 नंबर में क्या होगा? ऑप्शन बी आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 में टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट इज? अब मानव हृदय में कक्षों की कुल संख्या 4 होता है, 1 होता है, 2 होता है या 3 होता है। तो 17 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा डियर 4 होता है। ये सभी जगह पूछा, देखिए पोस्ट बीएससी में, ईएसआईसी में, ओटी असिस्टेंट में भी। 18 नंबर में देखिएगा डियर कि द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट, डीएसएसबी में भी पूछा है। तो क्या होगा डियर? ए बी नोट्स, ऐसे नोट्स या फ्रंकीजी फाइबर्स या बंडल्स ऑफ हीज। 18 में राइट आंसर क्या होगा? 18 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा ऐसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में द ऐसे नोड इज सिचुएटेड इन? कहाँ पे होगा डियर? यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में या राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट आर्ट्रियम। तो 19 में राइट आंसर क्या जाएगा डियर? 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जाएगा राइट आर्ट्रियम। 20 नंबर में देखिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन वेव एक्टिविटी या रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट एक्टिविटी या रिकॉर्डिंग ऑफ देखिएगा पेरिस्टालिस या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन क्या होगा इसमें? बी आएगा रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट एक्टिविटी। क्या होता है डियर? रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट एक्टिविटी, हार्ट एक्टिविटी। 21 का देखिएगा डियर 21 में क्या कह रहा है? क्या आपका ईसीजी यूज टू एसेस द फंक्शन ऑफ? ईसीजी का उपयोग किसके कार्य का आकलन करने के लिए किया जाता है? ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी। इसमें भी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर आपका है द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन या 28 ईयर्स ओल्ड अडल्ट एज? 140 mm ऑफ एचजी, 160 होगा, 100 होगा या 120 होगा। और ईयर्स कितना डियर? 28 का है, 28 साल का व्यक्ति है। तो 22 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जाएगा 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा, यानी नॉर्मली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय? तो किससे मेजर करते हैं डियर आपका? तो आपका होगा एसपी मो मैनोमीटर से, है ना? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड आपका डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर दैट इज कॉल्ड? 24 में राइट आंसर क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर आपका कहलाएगा पल्स प्रेशर। क्या कहलाएगा डियर? डिस्टोलिक और सिस्टोलिक के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा पल्स प्रेशर कहलाएगा। आरपीएससी राजस्थान में भी पूछा है और ये एसआईसी में भी। 25 में देखिएगा स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वेन दैट इज कॉल्ड? सीने का सबसे छोटा रूप वेना आपका वेरिया केवा होगा या वेन होगा या वेन्यूल होगा, साइनस होगा। वेना केवा, ठीक है डियर। इसमें राइट आंसर क्या होगा? 25 में राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा वेन्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में गैस्ट्रिक आर्टरी ब्लड सप्लाइज टू फॉलोइंग ऑर्गन्स? गैस्ट्रिक धमनी निम्नलिखित अंग को रक्त की आपूर्ति करती है? स्टोमच, लीवर, पेनक्रियाज या स्प्लीन। तो 26 में राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा स्टोमच। 27 में देखिएगा मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर?
कोरोना आपका कोरोनरी धमनी रोग के चिकित्सा उपचार में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? कार्डियक कैथेटराइजेशन, ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन या कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी या आपका देखिएगा परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनियल एंजियोप्लास्टिक कोरोनरी। तो 27 में राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन बी जाएगा ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। 28 में देखिएगा द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज, कोरोनरी धमनी रोग का सबसे आम कारण आर्थरोस्क्लेरोसिस या हाइपरग्लाइसेमिया या स्ट्रेस होगा या वैसोस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी होगा। 28 में क्या होगा डियर? ऑप्शन सी आएगा आर्थरोस्क्लेरोसिस। 29 में देखिएगा इफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट इंटरप्ट मोर देन 6 मिनट दैट इज मे कॉजेज, यदि हृदय में रक्त की आपूर्ति 6 मिनट से अधिक बाधित हो तो इसका कारण आपका रिसीवर एमआई हो सकता है या कार्डिक अरेस्ट हो सकता है या ई रिसीव आपका रिसीवल एमआई होगा या कार्डिक ब्लॉक होगा। तो 29 में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जाएगा ई आपका रिवर्सिबल एमआई। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में देखिएगा डियर, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्स रिस्पॉन्स टू या मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्लाइंट हु इज फियरफुल ऑफ डाइंग? मायोकार्डियल रोग धनन के उस क्लाइंट के लिए सब नर्स की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या है जो मरने से डरता है? तो 30 में राइट आंसर जो होगा डियर आपका ऑप्शन सी होगा कि टेल मी अबाउट योर फीलिंग राइट नाउ, है ना? आपको अभी कैसा फीलिंग हो रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द प्रेडोमिनेंट कॉजेज ऑफ एंजीना? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एंजीना का प्रमुख कारण है? तो इंक्रीज प्रीलोड होगा, डिक्रीज आफ्टर लोड या कोरोनरी आफ्टर लोड या फिर इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द आपका मायोकार्डियम। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिगोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनस टू द पेशेंट एज ड्रग, टू द पेशेंट एज ड्रग एक्ट टू, ठीक है? ऑप्शन ए में क्या है? डायलेट कोरोनरी आर्टरीज, बी में इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्ट आपका कॉन्ट्रैक्टिलिटी, सी में डिक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू हार्ट और डी में डिक्रीज कार्डियक डिसरिथमियाज। तो 32 में आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन बी जाएगा इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। 35 नंबर में देखिएगा मेन फंक्शन ऑफ ड्रग आपका डिजिटैलिस, डिजिटैलिस का औषधि का मुख्य कार्य क्या होता है? इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, डिक्रीज कार्डिक एक्टिविटी, प्रिवेंट कार्डिक ओवरलोड और मेंटेन सर्कुलेशन। तो 33 नंबर में आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। 34 में देखिएगा डिगोक्सिन शुड नॉट बी गिवन इफ पेशेंट इज हैविंग हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया। 34 में राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन सी जाएगा ब्रेडिकार्डिया, यानी 60 से कम होगा तो हमें डिगोक्सिन को बंद कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में देखिएगा डेवलपमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर इज ड्यू टू, ऑप्शन ए में हाइपरटेंशन, बी में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सी में क्रोनिक चेस्ट डिजीज और डी में मिट्रल स्टेनोसिस। 35 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 में डियर, द अर्लिएस्ट साइन ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव शॉक आर मॉनिटर बाय नर्स बाय ऑब्जर्विंग द, पोस्ट ऑपरेटिव शॉक के शुरुआती लक्षणों की निगरानी नर्स द्वारा निम्नलिखित देखकर की जाती है? पल्स रेट, पल्स प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर या यूरिन आउटपुट। तो 36 में आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा पल्स रेट। 37 में देखिएगा द अर्लिएस्ट साइन ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव शॉक आर मॉनिटर बाय नर्स बाय ऑब्जर्विंग द, पोस्ट ऑपरेटिव शॉक के शुरुआती लक्षणों की निगरानी द्वारा नर्स द्वारा निम्नलिखित देखकर की जाती है? पल्स रेट, पल्स प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, यूरिन आउटपुट। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? तो ये आपकी सेम क्वेश्चन शायद यहाँ पे आ गया है, पोस्ट ऑपरेटिव शॉक हार्डली साइन ऑफ शॉक, ठीक है ना? 37 में भी राइट आंसर क्या है आपका? पल्स रेट, ये सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 38 का, डेफिशिएंसी ऑफ O2 इनटू अनकॉन्शियस शॉक पेशेंट चेक बाय नर्स थ्रू विच साइन? O2 की कमी से बेहोश सदमे के मरीज के द्वारा नर्स द्वारा जांच किस चिन्ह से की जाती है? तो ऑप्शन ए में साइनोसिस, बी में डिफिकल्टी इन रिस्पायरेशन, सी में ब्रेडिकार्डिया और डी में नमनेस। तो राइट आंसर 38 में क्या होगा डियर? 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा साइनोसिस। 39 नंबर में देखिएगा डियर, फंक्शन ऑफ एन इमरजेंसी ट्रॉली ड्रग एपिनेफ्रिन फॉर या शॉक पेशेंट, सदमे के रोगी के लिए आपातकालीन ट्रॉली दवा नेपिनेफ्रिन का कार्य, ऑप्शन से में इंक्रीज कार्डिक एक्टिविटी, बी में इम्प्रूव कॉन्शियसनेस, सी में टेकिकार्डिया, डी में रिड्यूस कार्डिक आउटपुट। राइट आंसर डियर ऑप्शन सी जाएगा इंक्रीज कार्डिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीजेस पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस? निम्नलिखित में से कौन सी दवा परिधीय संवहनी प्रतिरोध को बढ़ाती है? एड्रेलिन एचसीएल या एट्रोपिन एसओ या डोपामिन एचसीएल या फिर नाइट्रोग्लिसरीन। तो 40 में आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? 40 नंबर का, तो 40 नंबर का राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन ए आएगा एड्रेलिन एचसीएल है हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर,
कोल्ड शॉक इज आल्सो कॉल्ड एज, तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहलाएगा, कार्डियोजेनिक शॉक कहलाएगा, हाइपोवॉलेमिक शॉक कहलाएगा, या फिर आपका वैसोजेनिक शॉक कहलाएगा। तो 41 में आपकी राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगी, हाइपोवॉलेमिक शॉक। 42 देखिएगा, फर्स्ट एक्शन ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस के दौरान पहली क्रिया, तो आपका आप देखिएगा थेरेपी होगा, O2 थेरेपी या कार्डिक मॉनिटरिंग होगा डियर, O2 थेरेपी या सीपीआर होगा या प्रॉपर पोजिशनिंग होगा। 42 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, सीपीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, साइनस ब्रेडिकार्डिया सीन इन, तो ऐसे आपका एथलेट्स में या एंजाइटी में या पर हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर फीवर में किसमें देखने को मिलेगा डियर, तो 43 नंबर का ऑप्शन सी जाएगा आपका एथलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44 में, इफ मेडिकल ट्रीटमेंट फेल विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंसिव प्रोसीजर इज नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग कार्डियो, आपका कार्डियोमायोपैथी, यदि चिकित्सा उपचार विफल हो जाते हैं तो कार्डियोमायोपैथी के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक प्रक्रिया आवश्यक है, तो कार्डिक कैथेराइजेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास क्राफ्ट या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन या इंट्रायोटिक बैलून पंप। तो 44 नंबर में आपका राइट आंसर क्या होगा डियर, 44 का 44 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। 45 का देखिएगा डियर, disseminated intravascular coagulation often result in complication initially associated with which of the following organs, आपका डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन के परिणाम स्वरूप अक्सर शुरुआत में निम्नलिखित में से किस अंग से जुड़ी जटिलताएं होती हैं, ऑप्शन ए में ब्रेन, बी में किडनी, सी में लंग्स और डी में स्टोमेच। तो 45 में राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन बी जाएगा, किडनी। 46 देखिएगा, प्रायोरिटी मैनेजमेंट फॉर द पेशेंट विथ फैट एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म वाले रोगी के लिए प्राथमिकता प्रबंधन, एडमिनिस्टर वैसोडाइलेटर या स्टार्ट आईवी हेपारिन थेरेपी या फिर एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट, और नेक्स्ट है एंटी कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, 46 में 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्टार्ट आईवी हेपारिन थेरेपी। 47 देखिएगा, द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द ब्रेन इज, मस्तिष्क के आधार में मौजूद अंतःस्रावी ग्रंथि है, पैराथायरॉइड, पिट्यूटरी, थायरॉइड या पैनक्रियाज। तो 47 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पिट्यूटरी। नेक्स्ट डियर 48, नेम द हार्मोन यूज फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, प्रसव को प्रेरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले हार्मोन का नाम बताइए, एस्ट्रोजन, फीटल कॉर्टिसोल या प्रोजेस्टेरोन या ऑक्सीटोसिन। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा, ऑक्सीटोसिन। 49 में आपका क्या है, हार्मोन एसेंशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन एज, ठीक है। ये देखिए बीएसएफ में भी पूछा है, 2015 में, ईएसआईसी में भी, डीएसएसबी में भी, क्वेश्चन इजी है बट इंपॉर्टेंट है डियर। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा मिल्क इजेक्शन के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाली, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन 4 दिया गया है, ऑप्शन सी में प्रोजेस्टेरोन है, एजेस्टोन है, प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है। राइट आंसर इसमें आपको ऑक्सीटोसिन होगा डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में देखेंगे कि कॉज ऑफ टेटानी, तो आपका क्या होगा, आपातकालीन रोग का कारण क्या हो सकता है, तो हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपरकैल्सीमिया या हाइपर मैग्नीसीमिया या फिर आपका हाइपोमैग्नीसीमिया। आंसर क्या होगा डियर 50 नंबर में, टेटानी क्यों होता है आपका, तो आपका कैल्शियम की वजह से होता है डियर, कैल्शियम की कमी की वजह से, ठीक है। राइट आंसर इसमें क्या होगा, 50 में ऑप्शन सी होगा, हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, फर्स्ट एक्शन ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस, तो आपका ऑप्शन सी में क्या है, देखिएगा O2 थेरेपी, बी में है कार्डिक मॉनिटरिंग, सी में है सीपीआर और डी में आपके पास है प्रॉपर पोजिशनिंग। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर 51 में आपका, 51 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा, सीपीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 52, साइनस ब्रेडिकार्डिया सीन इन, साइनस ब्रेडिकार्डिया देखा जाता है आपका एथलेट्स में, एंजाइटी में, हाइपरथायरॉयडिज्म में या फीवर में। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एथलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखिएगा डियर, इफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स फॉल विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंसिव प्रोसीजर इज नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग कार्डियोपैथी, कार्डियोमायोपैथी। इसमें ऑप्शन सी में कार्डियक कैथेराइजेशन, बी में कोरोनरी हार्ट आर्टरी बाईपास क्राफ्ट और सी में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और डी में आपके पास है इंट्रायोटिक बैलून पंप। इसमें 53 में राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन सी जाएगा, क्या होगा, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। तो 3-4 क्वेश्चन रिपीट था डियर, यहाँ पे 16 नंबर से देखते हैं, इफ सीरम कैल्शियम लेवल लेस देन 5%, इफ इट अकर ड्यू टू abnormality ऑफ विच हार्मोन, ठीक है ना। तो यदि सीरम कैल्शियम का स्तर 5% से कम है तो किस हार्मोन की असमानता के कारण हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म या प्रोलोंग बेड रेस्ट। तो 60 नंबर में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। 61 में देखिएगा,
कि आपका ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एंड मिनरल कोर्टिकॉइड्स आर सिक्रेटेड बाय। ऑप्शन सी में है आपका गोनाड्स, बी में एड्रिनल ग्लैंड्स, सी में पेनक्रियाज और डी में एंटेरियर पिट्यूटरी। तो 61 में राइट आंसर क्या होगा डियर? 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 62, एस्टेरॉइड्स आर प्रिफरली एडमिनिस्टर वंस इन द। तो एस्टेरॉइड को आपका अधिमानता एक बार प्रशासित किया जाता है आफ्टरनून में, या फिर मॉर्निंग में, या फिर इवनिंग में, या बेड टाइम में। तो 62 में राइट आंसर क्या होगा डियर? आपका ऑप्शन बी होगा, मॉर्निंग। ठीक है, क्या होगा इसमें? मॉर्निंग। मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रिटेनिज्म इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, एपिनेफ्रिन, रेनिन। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा डियर, और सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा 63 वाला। तो राइट आंसर क्या होगा? थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथायरॉयडिज्म इन द चिल्ड्रन कॉजेस रिकेट्स, एक्रोमेगली, या ड्रॉफिज्म, या क्रिटेनिज्म। द 64 का राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, क्रिटेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65, द नर्स शुड एंटिसिपेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन टू अ क्लाइंट विथ हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, यहाँ पे देखिएगा नर्स को हाइपोथायरॉयडिज्म वाले क्लाइंट को निम्नलिखित में से कौन सी दवा देने का अनुमान लगाना चाहिए? तो डेक्सामेथासोन, लैक्टोज, आपका लैक्टुलोज, या लेवोथायरोक्सिन, या फिर आपका लेडोकेन। तो 65 में राइट आंसर क्या होगा डियर? तो 65 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लेवोथायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कॉर्टिकल हार्मोन की कमी के कारण होता है? एडिसन डिजीज, कोसिंग सिंड्रोम, डायबिटीज मेलाइटस, या डायबिटिक केटोएसिडोसिस। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 66 में ऑप्शन सी होगा, एडिसन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 67, इफेक्ट ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इन डायबिटिक इंसिपिडस पेशेंट। डायबिटिक इंसिपिडस आपका जो रोगी में मूत्र के विशिष्ट गुरुत्व पर प्रभाव इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नो इफेक्ट होगा, या फास्टली इंक्रीज होगा एंड डिक्रीज होगा। तो 67 का राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन बी होगा, ये कम होगा। 68 नंबर देखेंगे, कार्डिनल साइन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एक्सेप्ट। एक्सेप्शनल वाली क्वेश्चन है डियर, सभी के सभी कार्डिनल साइन होंगे डायबिटीज के लिए, बट एक को छोड़कर। तो पोलिडिप्सिया, पोलीफेजिया, पोलीयूरिया, वेट लॉस। तो 68 में राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन डी होगा, 3P होता है डियर, इसमें लक्षण 3P होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नॉर्मल लेवल ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होगा डियर? 100 टू 120 मिलीलीटर ऑफ पर डेसीलीटर, या 70 टू 110 ml पर डेसीलीटर, 60 टू 180 ml पर डेसीलीटर, या 120 टू 160 ml पर डेसीलीटर। तो 69 का राइट आंसर क्या होगा डियर? 69 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा फास्टिंग ब्लड शुगर की बात किया है डियर, फास्टिंग ब्लड शुगर। तो 69 में आपकी राइट आंसर जो होंगी, आपका कहीं कहीं डियर 100 टू 100 भी बुक में लिखा हुआ, 100 से 120, लेकिन 70 आपका देखिएगा ऑप्शन सी में, सॉरी, 70 टू 110 आपका मिलीलीटर पर डेसीलीटर होगा डियर। ठीक है, कहीं आपका 110 120 ऐसा रहेगा, लेकिन 70 से स्टार्ट होगा डियर आपका, और जब भी होगा तो 110 तक होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पहले ऊपर में बी आ गया डियर, सॉरी। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ या पेशेंट ऑन इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी लेने वाले मरीज की सबसे आम जटिलता क्या है? हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपर, या फिर हाइपरकाइलेमिया। तो 70 नंबर में राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन बी होगा, हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज डिक्रीजेस इन। ग्लूकोज के लिए वृक्क सीमा में कमी होती है, डायबिटीज मेलाइटस, या आपका इंसुलिनोमा, या रीनल ग्लाइकोसूरिया, या आपका एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया। तो 71 में राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन सी जाएगा, रीनल ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, इन द डाइट ऑफ डायबिटिक पेशेंट द रिकमेंडेड कार्बोहाइड्रेट इनटेक शुड प्रिफरली बी इन द फॉर्म ऑफ। मधुमेह रोगी के आहार में अनुशंसित कार्बोहाइड्रेट का सेवन अधिमानतः किस रूप में होना चाहिए? ऑप्शन सी में मोनोसैकेराइड्स, बी में पॉलीसैकेराइड्स, सी में डाइसैकेराइड्स, और डी में ऑल ऑफ दी अबव। तो 72 में राइट आंसर डियर जो होगा आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा डियर? 72 का। 72 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, इसमें सी पॉलीसैकेराइड्स, ये होगा डियर। ठीक है, थोड़ा सा इधर आ गया है ऊपर नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में, फास्टिंग ब्लड शुगर इज डन टू डिटेक्ट। उपवास रक्त शर्करा का पता लगाने के लिए किया जाता है अमाउंट ऑफ इंसुलिन इन ब्लड, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, या कोर्स ऑफ डायबिटीज, या ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। तो 73 का राइट आंसर क्या होगा डियर? 73 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड में। 74 का देखिएगा, लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर इज एसेस बाय एस्टिमेशन ऑफ। रक्त शर्करा का दीर्घकालिक नियंत्रण किसके अनुमान से आंका जाता है? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, या HbA1c, या पोस्ट प्रेडियन ब्लड शुगर, या फास्टिंग ब्लड शुगर।
तो 74 में राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन बी होगा, HbA1c होगा डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 75 लेवल ऑफ विच इंक्रीजेस ड्यूरिंग फास्टिंग, जिसका स्तर उपवास के दौरान बढ़ जाता है, ग्लूकोज, केटोन बॉडीज, या फिर डियर आपका एमिनो एसिड्स या फैटी एसिड। राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा, कीटोन बॉडीज। 76 देखिएगा, इन ह्यूमन ईच किडनी हैज लार्जर नंबर ऑफ फिल्टरेशन यूनिट्स दैट इज कॉल्ड, मानव में प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती हैं, जिन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स, आपका नेप्टून या फिर न्यूट्रॉन्स। तो 76 का राइट आंसर क्या होगा डियर? 76 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, नेफ्रॉन्स। 77 में देखिएगा, फ्लूइड रेगुलेशंस इन द बॉडी मेंटेन बाय विच ऑर्गन, कितना जगह ये क्वेश्चन पूछा है, पीजीआई रोहतक, आपका आरपीएससी राजस्थान, नर्सिंग ट्यूटर में एसआईसी, बीसीसीसीएल। शरीर में द्रव नियमन किस अंग द्वारा बनाए रखा जाता है? लंग्स, हार्ट, किडनी या इंटेस्टाइन? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, किडनी। नेक्स्ट देखिए, इनटू ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन नंबर इज 1, मानव शरीर में किस अंग की संख्या एक होती है? लंग्स की, किडनी की, ओवरी की, यूरिनरी ब्लैडर की? तो किसका एक होता है डियर? 78 में राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 79, व्हेन प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर योर क्लाइंट विथ यूरिक एसिड कैलकुलाई, द नर्स वुड इंक्लूड एन इंस्ट्रक्शन टू अवॉइड विच टाइप ऑफ डाइट। यूरिक एसिड कैलकुलाई वाले क्लाइंट में डिस्चार्ज शिक्षण प्रदान करते समय नर्स को किस प्रकार के आहार से बचने के लिए निर्देश शामिल करना चाहिए? लो कैल्शियम, लो ऑक्सिलेट या हाई ऑक्सिलेट या हाई प्यूरिन? राइट आंसर डियर, हाई प्यूरिन से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब क्या होता है? डायलिटेशन ऑफ इंटेस्टाइन, डायलिटेशन ऑफ स्टोमच, या डायलिटेशन ऑफ गोल ब्लैडर, या डायलिटेशन ऑफ जो होगा किडनी का? तो किडनी का डायलिटेशन होता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पसेस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस इज टू, पेरिटोनियल डायलिसिस का उद्देश्य क्या होता है डियर? द रीस्टैब्लिश किडनी फंक्शन, या क्लियर द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, या प्रोवाइड फ्लूइड फॉर इंट्रासेलुलर स्पेस, या रिमूव टॉक्सिन एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज? 81 में राइट आंसर क्या होगा डियर? 81 का राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, रिमूव टॉक्सिन्स एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 82, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट द नर्स शुड चेक टू डिटरमाइन वेदर ट्रांसप्लांट किडनी इज वर्किंग? सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण कौन सा है जिसकी नर्स को जांच करनी चाहिए, निर्धारित करे कि प्रत्यारोपित किडनी काम कर रही है या नहीं? WBC सेल काउंट, या सीरम क्रिएटिनिन लेवल, या रीनल अल्ट्रासाउंड, या 24 आवर यूरिन आउटपुट? तो 82 में राइट आंसर क्या होगा डियर? 82 का, 82 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, सीरम क्रिएटिनिन लेवल। 83 में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉजेज द नोजिया एसोसिएटेड विथ रीनल फेलियर? निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुर्दे की विफलता से जुड़ी मतली का कारण बनता है? ओलिगुरिया, या गैस्ट्रिक अल्सर, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, या फिर आपका एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट देखिएगा 84 में, अ क्लाइंट हु जस्ट हैड a kidney transplant is transferred from the post anesthesia care unit to the intensive care unit. The nurse is the ICU should monitor the urinary output every, जिस क्लाइंट का हाल ही में किडनी प्रत्यारोपण हुआ हो, उसे एनेस्थेसिया के बाद की देखभाल इकाई से गहन देखभाल की इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आईसीयू में नर्स को हर बार मूत्र उत्पादन की निगरानी करनी चाहिए। 2 आवर्स, 15 मिनट या 3 आवर्स, कितने देर में करना चाहिए डियर? यूरिन का जो आपका निगरानी करना है, उसको देखना करना है। 84 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, प्रत्येक आवर, प्रत्येक घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का लक्षण पूछा एक को छोड़कर। ऑप्शन ए में एडिमा, बी में हाइपर बिलिरुबिनिया, सी में प्रोटीन यूरिया, डी में ओलिगोरिया? 85 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? ऑप्शन बी होगा, हाइपर बिलिरुबिनिया। ये नहीं आएगा, जॉन्डिस का पार्ट है। बाद में एडिमा, प्रोटीन यूरिया, ओलिगोरिया हमारा ये इसमें जाएगा नेफ्रोटिक, यानी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है डियर, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट कैरेक्टराइजेस हेवी प्रोटीन यूरिया एंड एडिमा। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक, है ना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक्यूट ग्लो में आपका ग्लो मैरू लो नेफ्राइटिस, या रीनल फेलियर? तो राइट आंसर इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉमनेस्ट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज? मैं पीवाईक्यू इसलिए यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ डियर कि आप लोग को कुछ भी एक दिन भी बहुत है डियर आपके पास, आप ये देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया सबसे ज्यादा। ठीक है, तो 87 में राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन कौन सा होगा? देखिएगा, प्रोटीज, या स्ट्रेप्टोकोकाई, या फिर इजेरिया कोलाई, या फिर सीडोमोनास? 87 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इजेरिया कोलाई। और डियर पोस्ट बेसिक के लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं 2025 के लिए
तो आप क्लास डेफिनेटली मेरा ज्वाइन कीजिए डियर। यदि 2025 के लिए आपको पोस्ट बेसिक क्लियर करना है, चाहे एबीबीएमयू का हो या फिर आप कहीं भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, पूरी सिलेबस करवाई जाएंगी डियर। आपको उसमें एमसीक्यूज मिलेगा, टेस्ट सीरीज होंगी, यूट्यूब पे क्लासेस दिए जाएंगे, ये सारे सुविधाएं आपको मिलेंगे डियर। ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप इस नंबर में बात कर सकते हैं, 8929987853। इस नंबर में आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर। पासिंग ब्लड इन द यूरिन इज कॉल्ड, पेशाब में खून आना, हेमाचूरिया, प्रोटीन यूरिया, यूरेमिया या फिर पोलीयूरिया। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा हेमाचूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोसील इज स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड में, लीवर में, स्क्रोटम में, स्प्लीन में, किस में डियर? तो ऑप्शन सी होगा स्क्रोटम में देखने को। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा डियर, 90 नंबर में क्या कह रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास, पार्ट ऑफ द स्पर्म इन्वॉल्व इन आपका पेनेट्रेटिंग एग मेम्ब्रेन इज, अंडे की झिल्ली को भेदने में शामिल शुक्राणु का भाग है, टेल, एक्रोजोम, येलोजोम या फिर ऑटोजोम। राइट आंसर ये इसमें आपका ऑप्शन बी जाएगा, एक्रोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ए स्पर्म हैज एंटर ऑन ओवम, एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म दैट इज प्रिवेंटेड बाय, एक शुक्राणु के डिंब में प्रवेश करने के बाद दूसरे शुक्राणु के प्रवेश को किसके द्वारा रोका जा सकता है? डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ आपका व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, या कंसंट्रेशन ऑफ द योक, या फॉर्मेशन ऑफ द पिगमेंट कॉट। तो 91 में राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा? ऑप्शन सी आएगा, डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। 92 में दिया प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर आपका पेनेट्रेटिंग ओवम इज, अंडाणु में प्रवेश करने से पहले शुक्राणु की तैयार होती हैं आपका। देखिएगा क्वेश्चंस, या स्पर्मेशंस, या कैपेसिटेशंस, या फिर डियर इंसेमिनेशंस। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कैपेसिटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा केराटिन इज प्रोटीन प्रेजेंट इन, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जिसमें ऊल मौजूद होगा, एग मौजूद होगा, ब्लड होगा, स्किन होगा। तो 93 में राइट आंसर क्या होगा डियर? 93 का राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, स्किन। 94 देखिएगा, अ प्रायोरिटी केयर गिवन टू द पेशेंट विथ एन एक्सटेंसिव बर्न इज, अत्यधिक जले हुए रोगी को दी जाने वाली प्राथमिकता देखभाल, बॉडी इमेज, लेवल ऑफ पेन, फ्लूइड स्टेटस या फिर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, फ्लूइड स्टेटस। नेक्स्ट डियर 95, विच कॉम्प्लिकेशन में अकर इन सीवियर बर्न केसेस, गंभीर रूप से जलने के मामलों में कौन सी जटिलता उत्पन्न हो सकती है? तो हाइपोग्लाइसेमिया, गैस्ट्रिक अल्सर्स, मसल्स एट्रोफी या पैरालिसिस। 95 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गैस्ट्रिक अल्सर्स। 96 ईयर, रूल ऑफ 9 यूज इन बर्न पेशेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ, रूल ऑफ 9 का उपयोग जले हुए रोगी में किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो बर्न परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, या बर्न डेप्थ, या बर्न इंजुरी, या डिहाइड्रेशन। तो 96 का राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा, बर्न जो होगा परसेंटेज ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया। Next question dear, when a client sustains a deep partial thickness burn because of severe sunburn, the nurse teaches that the best first aid measure is, best first aid measures। ठीक है, जब कोई क्लाइंट गंभीर धूप की जलन के कारण गहरी आंख से मोटी जलन का सामना करता है, तो नर्स सिखाती है कि सबसे अच्छा प्राथमिक उपचार ड्राई स्ट्राइल ड्रेसिंग, कूल मॉइस्ट टॉवल, एनाल्जेसिक सनबर्न स्प्रे, विटामिन ए एंड डी ऑइंटमेंट। तो 97 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, कूल मॉइस्ट टॉवल। 98 का देखिएगा डियर, स्किल्स मीन्स इट इज बर्न कॉजेज बाय, जलने का अर्थ है जलने का कारण हुआ जल, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आपका देखिएगा डियर फ्लेम, या केमिकल्स, या मॉइस्ट हीट। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन डी जाएगा, मॉइस्ट हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 99, व्हाई यू शुड कवर बर्न विथ या क्लीन स्टाइल ड्रेसिंग, आपको जले हुए स्थान को साफ रोगाणुरहित पट्टी से क्यों ढकना चाहिए? तो कुल बर्न आपका कुल बर्न एरिया, या टू कीप द बर्न एरिया वार्म, या टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, या बोथ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड टू कीप आपका बर्न एरिया वार्म। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा? 99 का। 99 में राइट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा डियर? तो क्वेश्चन इतना ही तक है डियर। इसका कोई इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पुट करना है कमेंट बॉक्स में। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर, आपके लिए सब किया गया। कल भी एक वीडियो और मिल जाएगी जिसमें 100 टू 100 क्वेश्चन सारा मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगी। इसलिए जल्दी मैं करवाई डियर, ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सके। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।